नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फैक्ट ऑफ वेदास में। आज हम इस वीडियो में ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नीलावंती जो ग्रंथ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने से लोग मर जाते हैं या पागल हो जाते हैं। नीलावंती एक यक्षिणी थी। उसे उसके पति ने राक्षस को खाते हुए देख लिया था और उसे छोड़ दिया था। फिर वो जंगल में रही और उसने पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से ज्ञान हासिल किया, उनकी भाषा सीखी। उसके बाद वो यक्ष लोक में गई, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन नीलावंती के बारे में शायद लोग प्रॉपर जानते नहीं हैं, नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानते नहीं हैं। शुकदेव जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका वृत्तांत आता है, वो आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा। वेद व्यास जी के पुत्र थे शुकदेव जी। कैलाश मानसरोवर में जो शिव पार्वती ज्योतिर्लिंग है वो साल भर में एक बार अपना रूप धारण करता है। वहीं केव में जब माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ जब विश्व सृष्टि का ज्ञान दे रहे थे, जो सृष्टि का आगम शास्त्र है उसका ज्ञान दे रहे थे, जब वो कथा सुना रहे थे तो पार्वती जी को सुनते सुनते नींद लग जाती। जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि पार्वती जी सो चुकी हैं, तो जब हुंकार की आवाज़ आ रही थी कथा में, तो उन्होंने सोचा कि हुंकार की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जब पार्वती जी तो सो गए हैं। तो उन्होंने बाहर निकल के देखा तो एक पेड़ के कोटर में एक कबूतर बैठा हुआ था, वो कथा सुन रहा था और वो हुंकार लगा रहा था। तो भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये तो पूरा ज्ञान ले चुका है, जो पार्वती जी को देना था वो सारा ज्ञान ये ले चुका है, अब ये हो सकता है इसका कहीं गलत उपयोग ना करे। इसलिए वो कबूतर के पीछे पीछे जाते हैं उसे मारने के लिए, और कबूतर अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ सभी जगह दौड़ता रहता। ज्ञान पूरा उसने हासिल कर लिया था तो वो दौड़ता रहता है अपनी जान बचाने के लिए, और वो दौड़ते दौड़ते पहुँचता है वेद व्यास जी के आश्रम में, जहाँ उनकी पत्नी गर्भ से थी। तो उसने सोचा कि सबसे अच्छी जान बचाने की जगह तो यही है, अब भगवान भोलेनाथ तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, तो मैं ही देह त्याग देता हूँ। तो उसने अपनी देह त्यागी और उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और अब इस बात को काफ़ी साल बीत चुके थे, तो वेद व्यास जी की पत्नी ने वेद व्यास जी से पूछा कि 9-10 महीने काफ़ी होते हैं गर्भ को पूरा होने में, लेकिन यहाँ तो 12 साल हो गए लेकिन गर्भ पूरा हो ही नहीं रहा है। तब वेद व्यास जी ने अपनी दृष्टि से देखा और जो गर्भ में बालक था उनसे पूछा कि आप बाहर नहीं आना चाहते क्या। तो उस बालक ने कहा कि आप जिस श्री कृष्ण की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आप उन्हें यहाँ बुलाइए और मुझे वचन दिलवाइए कि वो मेरी रक्षा करेंगे, तब मैं बाहर आ सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी को आश्रम में बुलाया, फिर उनको सारा वृत्तांत बताया। तो श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, बाहर आ सकते हो। तब शुकदेव जी का जन्म हुआ और उनका शरीर इंसानों का ही था, जैसा नॉर्मल सभी इंसानों का रहता है वैसा ही था। उन्हें सारा ज्ञान तो मिल चुका था, लेकिन उन्होंने फिर भी आश्रम के कई नियम तोड़े थे, इसलिए उन्हें श्राप दिया था कि शुक हो जाओ। तो उनका तोते का शरीर हो गया था। फिर उसके बाद जो वेदव्यास जी की पुत्री हुई वो नीलावंती थी। वो शुकदेव जी की छोटी बहन थी नीलावंती। जब नीलावंती शुकदेव जी को देखती थी तो उन्हें मन ही मन बुरा लगता था कि मेरे जो भाई हैं वो शुक के रूप में है, तोते के रूप में है, तो उन्हें बुरा लगता था इस चीज़ का। तो उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा इस श्राप से मुक्त होने का कोई तो उपाय होगा। तो वेद व्यास जी ने बताया कि आश्रम से बाहर जब जाओगे तो 3-3 कोस पर कुएं मिलेंगे तुम्हें, उस कुएं में शुक को डालना, फिर ऊपर से तुम प्रश्न पूछना, फिर ये प्रश्न का उत्तर देगा, फिर बाहर आ जाएगा। फिर अगले 3 कोस पर फिर कुआं आएगा, फिर अगले 3 कोस पर, ऐसे 40 कुएं पड़ेंगे और उस 40 कुएं में ही तुम प्रश्न पूछना और ये उत्तर देगा। उसके बाद ये श्राप से मुक्त हो सकता है। तो उन्होंने वैसा ही किया। अब वो कुएं में जाते और वो प्रश्न पूछती, जब वो उत्तर देते तो 40 कुओं में जो इनके प्रश्न उत्तर जो हुए हैं उसका जो वृत्तांत बताया गया, उसकी जो चर्चा हुई है, वो सारा सब्जेक्ट जो जहाँ लिखा गया था वो ही नीलावंती ग्रंथ है। नीलावंती ग्रंथ में ये सारे 40 प्रश्न उत्तरी का ही जो डिटेल था वो नीलावंती ग्रंथ में बताया गया है, इनकी बातचीत को। अब लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ने से पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे,
तो वो तो कतई भी सच नहीं हो सकता है, क्योंकि पागल होने के लिए आपको नीलावंती ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पागल होने के लिए तो आप श्रीमद् भागवत कथा पढ़ लीजिए। श्रीमद् भागवत कथा में भी जब 3 ब्रह्म बताए गए हैं, जो उन्हें भी अगर आप डिटेल में जान लेंगे तो पागल तो वैसे भी हो जाएंगे। फिर नीलावंती ग्रंथ को पढ़ के पागल क्यों होना है, जब दूसरे ग्रंथ भी पढ़ के इंसान पागल हो ही जाएगा। योगिनी रहस्य है, योगिनी हृदया है, ब्रह्म सूत्र है, इन्हें पढ़ने से भी इंसान अगर डीप नॉलेज ले लेगा इनकी, तब भी पागल हो ही जाएगा। ऐसे सुखदेव जी अपने शाप से मुक्त हुए थे। उनका शरीर इंसानों का हो गया था, लेकिन उनका मुख तोते का ही था, और तोते को 64 कलाओं का प्रतीक माना जाता है। और वही सुखदेव जी जो तोते के मुख वाले, वो मातंगी देवी, स्त्री विद्या, राजराजेश्वरी, मीनाक्षी देवी, बाला त्रिपुर सुंदरी, ये माता जी के हाथ में दिखाई देते हैं। वो ही सुखदेव जी है। और उनकी बहन जो थी नीलावंती, और उनके बीच का जो संवाद था वो नीलावंती ग्रंथ है। उसे पढ़ने से कोई भी पागल नहीं होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।